पाकिस्तान एजुकेशनल सिस्टम इज़ नॉट दैट मच बेटर। हमारे यहाँ आज भी वही घिसा पिटा जो निज़ाम है वही चलता है। इसलिए बस कहते कि वो हमसे बेहतर है, पाकिस्तान से बहुत बेहतर है इंडिया। लेकिन हम लोग उनकी तरफ देख के ना सबक नहीं सीखते। हम लोग बस यही कहते दिल में एक बात बना ली है कि वो हमारा दुश्मन है। यूट्यूब के ऊपर कमांड देते थे ना, तो यकीन करें हमें सिर्फ इंडियन के ही लेक्चर मिलते थे, और ये सिर्फ लॉ की फील्ड का नहीं है, ये हर डिपार्टमेंट इस तरह। ये तो आपका वैसे ही सवाल हो गया कि चपेड़े खानी के मुक्के, तो बंदा दोनों पे ना ही करेगा, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम और दूसरी तरफ इंडिया का, तो दोनों ही एक तरह के हैं बेसिकली। इंडिया का एजुकेशन डिपार्टमेंट देख लें तो पाकिस्तान से किस हद तक आगे हैं? बहुत आगे है। हर डिपार्टमेंट में भाईजान इस तरह बिल्कुल इस तरह इनको काम करने चाहिए था, हालांकि अब मतलब पहले इन्होंने नहीं किया और अभी भी नहीं कर रहे। लेकिन क्या होता है, उनके पास टैलेंट होता है, हर चीज़ का बोलने की अदाकारी होती है। अदाकारी क्या होता है, अदाकारी के अंदर वो अपना यानी कि बताते हैं कि हमारे पास इस चीज़ का टैलेंट है। लेकिन पाकिस्तानियों के पास क्या, इधर आप बच्चे से पूछेंगे, उसने कहना जी फलानी दुकान पर काम करता हूँ, घर में बजट नहीं था इस वजह से पढ़ा नहीं सके। पाकिस्तानियों की पोल पाकिस्तानी ही खोल रहे हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मुझे ये बताएं, अगर बात की जाए पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की, तो क्या उस लेवल का है या आज भी 80 की दहाई का एजुकेशन सिस्टम पढ़ाया जा रहा है? क्या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एजुकेशन सिस्टम पहले जो था वो बेहतरीन था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मगर क्यों? पाकिस्तान सीखता नहीं है ना, बस पाकिस्तान में इस तरह का, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान अपने मुल्क में रह के तरक्की नहीं करता। पाकिस्तान तरक्की हासिल करने के लिए बाहर चला जाता है। टैलेंट किस चीज़ का है? टैलेंट तो हम लफ्ज़ सुनते हैं, लेकिन टैलेंट है किस चीज़? टैलेंट हर चीज़ का टैलेंट। अगर देखा जाए तो स्टडी का बहुत टैलेंट है स्टूडेंट्स पे, लेकिन वो यहाँ पे रह के कुछ नहीं कर सकते। बस हमारे बड़ों ने हमें बता दिया कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, हर चीज़ हासिल करने के लिए बाहर चले जाए। तो उनको लगता है कि हम लोग पाकिस्तान में रह के कुछ कर ही नहीं सकते, हम बाहर जाएंगे तो वहीं से हम लोग तरक्की हासिल कर सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चांस मिलेगा तो बाहर जाएंगे, लेकिन हम लोग पहली अपॉर्चुनिटी हमारे अपने पाकिस्तान की होनी चाहिए कि हम लोगों को अपने पाकिस्तान से ही तालीम हासिल करनी चाहिए। अगर हम बांग्लादेश की बात करें, हमसे अलहदा हुए, ठीक है, उन्होंने तरक्की की, तो क्या सोचते हैं उनकी तरफ देख के सीखना नहीं चाहिए कुछ? बिल्कुल सीखना चाहिए हमें, बल्कि बांग्लादेश ने हमें पाकिस्तान के लोगों को हर एक मुल्क से सीखना चाहिए। बाहर के लोगों ने हमारी तरफ देख के पहले तरक्की कर ली। जो मतलब हमारे लिए पहले मुल्क बनाया गया था ना, वो हमारे लिए बेहतरीन था, लेकिन अब हम लोग नौजवान नस्ल जो है ना, वो बिल्कुल भी अपने कौम की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही। क्या समझते हैं, अगर इंडिया की बात की जाए, उन्होंने भी तरक्की की है, तो उनकी तरफ देख के भी नहीं सीखते? हमेशा से हमने यही सीखा कि ये हमारा दुश्मन मुल्क है, दुश्मन। इसीलिए बस कहते कि वो हमसे बेहतर है, पाकिस्तान से बहुत बेहतर है इंडिया। लेकिन हम लोग उनकी तरफ देख के ना सबक नहीं सीखते। हम लोग बस यही कहते दिल में एक बात बना ली है कि वो हमारा दुश्मन और दुश्मन ही रहेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पाकिस्तान की जो तालीम है आपके सामने ही है। अगर हम पाकिस्तान की तालीम में इतना दम होता तो हम इस सड़कों पर रुले ना रहे होते, किसी अच्छे मुकाम पर होते। तो हमने पैसा बहुत लगाया, कहा जाता था कि अगर आप डिग्री हासिल कर लोगे तो एक अच्छी जॉब पर रहोगे, लेकिन ये बहुत गलत बात है। आप डिग्री जिस मर्जी PhD की भी डिग्री लेते हो ना, तो आपको कोई ओहदा नहीं मिलता। बिल्कुल ही मैम, जो डिग्री हैं वो हमारी मेहनत पे नहीं मिलती, वो भी पैसों से मिल रही हैं। हाँ, वो पैसे से तो मिले, लेकिन आप उस रद्दी के अंदर कहते हैं ना, पतीसे वाला भी बाहर आता है, आपको उस डिग्री के अंदर भी पतीसा ही मिल रहा होता है, बजाय इसके कि इतना पैसा लगाया था कि हमें कोई अच्छा सिला मिलना चाहिए, कुछ अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए। यार हम इतनी मेहनत करते, इतनी स्ट्रगल करके आ गए थे कि यार हम कुछ बन जाएँ, कुछ कहीं एक मुकाम तक पहुँचे, बट ऐसा नहीं होता। जबकि अगर इंडिया में हम लोग देखा जाए तो वहाँ पे एक डिग्री, बेशक वो इंटर की हो, मैट्रिक की हो, जो मर्जी हो, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। पर ही ना, आपको नहीं लगता जो पाकिस्तान है उसमें जो एजुकेशन है उसको बिजनेस बना लिया कि गरीब का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा उसको पढ़ाई अच्छी नहीं मिलेगी, अमीर का बच्चा हाई फाई स्कूल जाएगा? तो बिल्कुल ऐसी बात है। आपके सामने देखा जाए, जो अमीर होते हैं, जो मतलब जाते हैं, रिश्वत देते हैं या पेपर्स निकलवाते हैं, भाई हमारा बच्चे ने टॉप कर लिया, फ़ायदा ऐसी डिग्री का। जो जिनका हक है या जो आगे आना चाहते हैं, उनके साथ तो नाइंसाफ़ी है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया में तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, वहाँ पे तमाम बच्चों को एक ही नज़र से देखा जाता है। बिल्कुल ऐसे, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान में इतनी मतलब एजुकेशन की वैल्यू होती तो आज हम सड़कों पे रुले ना रहे होते, किसी एक अच्छे मुकाम पर होते। आप अब मिसाल लगा ले इस मौजूदा दौर की, हमारे जो एक्सपर्ट बंदे होते हैं ना, उनको वो मतलब वो जॉब ही नहीं देते जिस बंदे ने काम करना होता है। यहाँ पर या मतलब आपको पता ही है, जिस तरह माइट इज़ राइट वाला रूल है। और अगर हम बात करें, आप वो करें ना इंडिया के लेक्चर वाली, जब हम लॉ कर रहे थे उस दौरान जब हम स्टडी करते थे ना क्लास में, तो जब मैंने वापस अपने रूम वगैरह में आना या कोई किसी चीज़ के टॉपिक ऊपर, जब यूँ ही हम अपना यूट्यूब के ऊपर कमांड देते थे ना, तो यकीन करें हमें सिर्फ इंडियन के ही लेक्चर मिलते थे, और ये सिर्फ लॉ की फील्ड का नहीं है, ये हर डिपार्टमेंट इस तरह। जैसे केमिस्ट्री की बात की जाए, फिजिक्स की बात की जाए, तो हर डिपार्टमेंट में भाईजान इस तरह बिल्कुल इस तरह इनको काम करने चाहिए था, हालांकि अब मतलब पहले इन्होंने नहीं किया और अभी भी नहीं कर रहे। मज़े की बात है, इतना जदीद दौर है, कहीं ना कहीं शर्म महसूस नहीं होती? जैसे आपने कहा कि यार उनके ही इंडियन लेक्चरार, ठीक है, प्रोफेसर आते रहे,
अगर आप बाहर चले जाएँ तो IT फील्ड में जहाँ पे भी देखें तो बड़े बड़े CEO जो है वो इंडियंस लगे। तो क्या समझते हैं, हमेशा हम दुश्मनी की बात तो करते हैं, लेकिन ये चीज़ें देख के क्यों नहीं सीखते कि यार अपने मुल्क का फ्लैग भी, पाकिस्तान का फ्लैग भी ऊपर लेके जाओ? जी बिल्कुल होना चाहिए। दुश्मनी में सिर्फ ये एक चीज़ नहीं होती कि आपने अपने जो है एनिमी को उसको हिट करना या मारना है। अब तो सर हमारी पार्लियामेंट के अंदर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि इंडिया हमसे आगे निकल के हमने देख के सीखने। अब तो हमारे पॉलिटिशियन भी सर ये उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था थोड़ी देर पहले कि अब हम पाकिस्तान को अपना दुश्मन ही नहीं समझते। अब देख ले, वो इतनी बड़ी कंपनियां हैं उनके पास, वो CEO ही है, मतलब जो भी है, अमेरिका के साथ उनका इतना ब्लॉक है, लेकिन डिस्पाइट हैविंग ऑल इशूज़ उन लोगों ने प्रोग्रेस की है। IT में की है, नो डाउट। डॉक्टरी में अब देख ले, दुनिया का कोई, अगर आप अभी हमारी ही वो जो लड़की आयशा जो वहाँ से ट्रांसप्लांट दिल का जी बिल्कुल, इस तरह कई हज़ारों मिसालें हैं। अब ये आज की बात नहीं, थोड़े दिन पहले कल हमने एक जगह जुमा पढ़ा, वहाँ पर वो मौलवी साहब बता रहे थे, एक बंदा था वो सऊदी अरेबिया से, उसको डॉक्टर ने रेफ़र किया कि आप इंडिया में जाएँ, वहाँ पर इलाज होगा। अभी और सुनिए, पाकिस्तान है लेकिन पाकिस्तान में ना स्टडी की अब कदर नहीं है, क्योंकि आप या बच्चों को पढ़ा लें या अपने घर में रोटी डाल लें, ये एक चीज़ को आप मैनेज कर सकते हैं। आप अगर आपकी सैलरी है कोई 20,000, 10,000 आप रेंट लगा लें, 10,000 रुपये में अब आपके 2 बच्चे आप नहीं पढ़ा सकते, तो फिर आपने उनको क्या करना, उनको कच्ची उम्र में ही काम पे डाल देना। आप ये इधर किसी भी शॉप पे चले जाएँ, कोई 300 रुपया ले रहा है डेली का, कोई 400 ले रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या, वहाँ पे अगर छोटा बच्चा भी होगा ना, तो उन्होंने स्टडीज़ को इतना अप्रिशिएट करते हैं, स्टडीज़ के अलावा वो टैलेंट को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। उनके पास टैलेंट होता है, हर चीज़ का बोलने की अदाकारी होती है। अदाकारी क्या होता है, अदाकारी के अंदर वो अपना यानी कि बताते हैं कि हमारे पास इस चीज़ का टैलेंट है। लेकिन पाकिस्तानियों के पास क्या, इधर आप बच्चे से पूछेंगे, उसने कहना जी फलानी दुकान पर काम करता हूँ, घर में बजट नहीं था, इस वजह से पढ़ा नहीं सके। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान के स्टूडेंट है जो अपने पाकिस्तान की जो कमियां हैं वो गिना रहे हैं। देखिए पाकिस्तान में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो कि अपनी देश की जो कमियां हैं उसको आगे रखते हैं, वरना मैं हमेशा देखा हूं, पाकिस्तान की वीडियोस देखता हूं तो उसमें मैं देखता हूं कि हमेशा पाकिस्तान को अप पे रखते हैं और इंडिया को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। उनका कहना रहता है कि अरे यार भारत में तो टॉयलेट नहीं है, भारत के लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब है, भारत के लोग फुटपाथ पे सोते हैं, 80 करोड़ भारत के ऐसी अवाम है जिनके पास में 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जब हकीकत का सामना होता है इन लोगों को, तब इन लोगों को पता चलता है कि जो पाकिस्तानियों की सोच है और जो भारत में जो मौजूदा हालात है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब इंटरनेट के द्वारा इनको पता चलता है तब ये बेचारे कुछ नहीं कर पाते हैं, और ना चाहते हुए भी इनको हकीकत का सामना करते हुए इनको मानना पड़ता है। दोस्तों आपने देखा कि कैसे एक लॉ का स्टूडेंट है, जब वो, उसका खुद कहना है कि जब वो यूट्यूब पे कमांड देता है किसी भी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए या फिर अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, तो उसके पास में भारत के वीडियोस आते हैं। कोई भी पाकिस्तानी टीचर का या फिर ऑनलाइन क्लास चलाने वाले किसी भी पाकिस्तानी का वीडियो उसके पास में नहीं आता है। तो ये बंदा देखिए जो हकीकत है उसको मानना चाहिए, और पाकिस्तान में हकीकत को बोलने वाले, हकीकत को मानने वाले लोग बहुत ही कम है। दोस्तों आप लोगों ने देखा, क्या है कहना कमेंट करके जरूर बताइएगा। पाकिस्तान के नेता चाहे कितना भी ढकोसला पीट ले, कितना भी चाहे नीचा दिखा ले, चाहे कुछ भी बोल ले, लेकिन जब हकीकत से सामना होता है तो जो आज के जनरेशन है, जो आज के पाकिस्तानी जो कि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो हकीकत को बोलने से पीछे नहीं हटते हैं। क्या कहना दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।